Good morning students, welcome to SST class. Dear students, let's continue our study about chapter 6 India and its state. So let's start our study. Today we will do exercise work continuously. Okay? The question is give one word answer. यानी कि जो ये sentences हैं इनको रीड करके हमें जो questions हैं इनको रीड करके हमें one word में आंसर देना है. The state with the highest population in India. उस स्टेट का नेम राइट करना है जिसमें इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. इंडिया के उस स्टेट का नाम राइट करना है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. कौन सा है वो स्टेट? उत्तर प्रदेश. कौन सा है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. ओके, नेक्स्ट देखिए द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है? दिल्ली. कौन सी है? दिल्ली. ओके, आई रिपीट द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में जो है ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. इंडिया में उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. नेक्स्ट देखिए द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया की नेशनल कैपिटल टेरिटरी कौन सा है? यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज दिल्ली. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द नेम ऑफ एनी 4 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स. कोई भी एनी 4 यूनियन टेरिटरीज के नेम राइट कीजिए कि कैपिटल सिटी का भी नेम राइट करना है. ओके, फर्स्ट लिखेंगे चंडीगढ़. चंडीगढ़. चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़. चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़. सेकंड देखिए, सेकंड है जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर की है श्रीनगर. कौन सी है? श्रीनगर. ओके, अब नेक्स्ट देखिए दमन एंड दीव. इसकी है दमन. दमन एंड दीव की है दमन. ओके, नेक्स्ट देखिए लद्दाख. लद्दाख. लद्दाख की है लेह. लद्दाख की कैपिटल है लेह. मैं रिपीट कर रही हूं राइट द नेम एनी 4 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स. एनी 4 जो है यूनियन टेरिटरीज के नेम राइट कीजिए और उनकी कैपिटल्स के भी नेम राइट कीजिए. तो हमने यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के नेम राइट किए हैं, यहाँ पर उनकी कैपिटल के नेम राइट किए हैं. फर्स्ट है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़. जम्मू एंड कश्मीर की है श्रीनगर. दमन एंड दीव की है दमन. लद्दाख की है लेह. अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड्स इन ऑल द स्टेटमेंट्स एंड रीराइट ईच स्टेटमेंट. जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है. इनकी एवरी सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स है, इनमें जो इनकरेक्ट वर्ड है उसे हमें अंडरलाइन करना है और इनको दोबारा से सही करके राइट करना है. ओके, फर्स्ट देखिए चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली. इसमें इनकरेक्ट वर्ड एंड दिल्ली बिकॉज चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, नॉट दिल्ली. यहां हम राइट करेंगे चंडीगढ़
कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट देखिए, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली इन 1914। जो इंडिया की कैपिटल है वो कोलकाता से न्यू दिल्ली 1914 में शिफ्ट हुई। ये जो इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड है कौन सा, 1914, बिकॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911, नॉट 1914। तो इसको राइट करेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज shifted from Kolkata to New Delhi in 1911। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी कैपिटल है, इनकी न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, अब जो करंट में वो 1914 में नहीं बल्कि 1911 में शिफ्ट हुई थी कोलकाता से। कोलकाता से बदलकर इसमें शिफ्ट कर दी गई थी न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, इसमें इनकरेक्ट वर्ड है अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज नॉट अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, तेलंगाना। तेलंगाना इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तेलंगाना इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आई रिपीट, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली इन 1911 एंड तेलंगाना इज द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज दिल्ली द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्यों है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्यों है? द आंसर इज दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ जो है इंडिया की कैपिटल सिटी है, हेंस इट हैज द स्टेटस ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसलिए जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। ओके, आई रिपीट, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी एज वेल एज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ जो है इंडिया की कैपिटल भी है, इसलिए इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर ऑन आवर कंट्री इंडिया। इस जो है इंडिया का जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कंप्लीट कीजिए। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या है? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एक ऐसा जो है एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसके यानी कि जिसके द्वारा ऐसा एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक ऐसा शैक्षिक उपकरण है जिसके द्वारा किसी निश्चित विषय के बारे में यानी कि किसी निश्चित विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त, जिसका उपयोग जो है किसी निश्चित विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या है? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एक ऐसा एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक ऐसा शैक्षिक उपकरण है जिसके द्वारा किसी निश्चित विषय के जिसका उपयोग जो है किसी निश्चित किसी निश्चित विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है इंडिया के बारे में हमें करना है
तो इंडिया का क्या है, फर्स्ट जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में फर्स्ट है ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सेकंड, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। थर्ड है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। फोर्थ है मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेटिक कंट्री। और फिफ्थ है फोर मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। यानी कि इसमें ये अलग अलग दिए हुए हैं। इनसे जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से, जैसे एक भी हम हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमें जानकारी प्राप्त करने में, यानी कि उसकी नॉलेज जो है प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। यानी कि अगर हमने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बारे में जानना है, या हमने उसकी कंट्री कौन से नंबर पर है एरिया के अकॉर्डिंग या फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में भी जानना है, तो हम अगर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से के रूप में इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये वर्क बोर्ड पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको माय ऑब्जर्वेशन पार्ट 2 में करना है। किस में करना है? पार्ट 2 में करना है। एंड दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।